आओ पहले देख लें हम क्या। अब वर्दी दू नहीं, कौन दू नहीं है? वर्दी दू नहीं, दू नहीं है वर्दी। क्या तुमने सिलवा ली? पहले निकलेंगे फिर सिलेंगे। हम पढ़ रहे हैं, देखो भारत का भूगोल, उसका पढ़ रहे हैं समान परिचय पार्ट 1। देखिए इसमें भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो देखो ये तो कौन है, देखो इधर मैंने आपको कुछ ही समय पहले बताया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। एक तो आपका ध्यान अच्छा है, मैंने कहा था ये इक्वेटर लाइन है। कौन सी लाइन है ये? 0 डिग्री की लाइन कहलाती है इक्वेटर लाइन। कहो हाँ, भूमध्य रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? इसके ऊपर वाला जो भी भाग है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। नीचे कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। और इसका ऐसे टुकड़ा कर दिया जाए, ये भी 0 डिग्री की लाइन है। पूरे मैप पे आपको जो आड़ी लाइनें मिलेंगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश, लैटिट्यूड। क्या कहलाती है? जो ऐसी लाइनें दिखती हैं वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? क्यों सही यार, लैटिट्यूड, ठीक है ना। क्या कहलाती हैं? क्लियर है। और जो आपको जो खड़ी लाइनें दिखती हैं इस तरीके से रहती हैं। ग्लोब पर देखी है कि नहीं देखी? हाँ या ना बोल दो, कौन कौन ने देखी है? तो ग्लोब ही नहीं देखोगा यही तो कही। इन लाइनों को देशांतर लाइन कहते हैं। क्या लाइन कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? देशांतर, लॉन्गिट्यूड। क्लियर? हाउ? क्यों हाउ? हाउ क्या वो काम है? समय बताना। क्या बताना? समय बताना, टाइम। और इसका काम है क्या? पोजीशन बताना। क्या बताना? पोजीशन। दोनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति की पोजीशन और टाइमिंग दोनों पता चल जाती है। अब हाँ, पहले पढ़ रहा हूँ कछू, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर कौन सा था? क्या था? क्या था? इधर साउथ में। अब इसके साइड जाओ, इधर पूर्व होगा। पहले ये बना दीजिए, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इधर क्या होगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और हाँ कोई दिक्कत? आओ देखो, इसी के बीच में ये है हमारा प्यारा सा भारत। ये क्या है? भारत। मुझे बताओ उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है? पश्चिम में है कि पूर्व में है? पूर्व में। तो टोटल मिला के हम क्या कहेंगे इसे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है। क्या कहेंगे? तो भारत की पोजीशन पृथ्वी पे कहां हो गई? कहां पर हो गई? कहां पर? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? आगे देखो, समान जानकारी में देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कहां से कहां तक है? हम बता रहे हैं, देखो ये कौन? इंडिया। क्या आपको दिख रहा है? इधर देखो, यहाँ है कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी है यहाँ? और ये है अपना लद्दाख। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ, मैंने कहा ना कि भारत इस दुनिया में कहाँ है, तो ऐसे तो क्या नहीं देते। जैसे तुमसे पूछा कहा तुम गांव कितना है, तुम क्या होता है वो? हमने पूछा गांधी पार्क कहाँ है, तुम कैसे दो है वो। लेकिन अब तुमसे कहा भारत कहाँ है वो, तो तुम क्या कहोगे? इतना है वो। क्या ऐसे ही किसी को बता रहे होंगे क्या? पूछ रहे हैं आपसे तो हम ऐसे ही। क्या ऐसे ही बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता ना। जैसे मान के चलो तुमने बाय चांस नौकरी लग गई, फिर तो घूमोगे, लेकिन नौकरी पहले एरोप्लेन में विदेशी यात्रा पर हो। विदेश यात्रा पर अमेरिका गए थे मोदी साहब। आप मोदी जी के साथ कहाँ गए थे? अमेरिका। वहां से लौट के आए और हाँ अपने देश है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भारत आ गया? क्या ऐसे जैसे बस से जाते हैं तो बोर्ड लगे रहते हैं, तो ऐसे क्या ऊपर करे बोर्ड लगे?
आ गओ आ गओ आ गओ आ गओ आ गओ, रोक दे रोक दे। ऐसा ही कुछ हो रहा था क्या? ऐसा ही होता है क्या? आ गओ रे भारत आ गओ, रोक दे। फिर बात कह रहे रुक जा बन चले अपना सूना ले चलो हमें, कुछ ऐसा ही चल रहा होता है क्या? नहीं, वहाँ क्या आ रहा होता है, प्लेन की स्क्रीन जो रहती है, डिजिटल स्क्रीन जो रहती है, उस पर क्या चलता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो भारत की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है, तो जैसे ही वो टच होता है तो कह देते हैं कि इंडिया आ चुका है। लेकिन भारत की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या, देशांतर और अक्षांतर है क्या, उससे पता चलता है कि इस दुनिया में भारत इस पोजीशन पर है। जैसे मोबाइल है आपका, उसमें नेविगेशन होता है, जीपीएस चालू करते हो कि नहीं, जाते हो तो गूगल नक्शा खोल लेते हो कि नहीं, वो जब चलता है तो क्या बताता है, नंबर ही नंबर आते हैं ना, जब उसके पोजीशन बताता है तो नंबर बता देता है ना, तो क्या बताता है वो, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताता है। देखिएगा मोबाइल में, घर जाके देख लीजिए भाई, घर जाओ ना तो देख लेना घर कितने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे है। समझ में आया कि नहीं? किलोमीटर में अंतर आ सकता है, 2 किलोमीटर की जगह 2.5 हो सकता है। जैसे तुमने कहा कितने दूर है, 2.5 की, पता चला 2 ही निकला, किसी ने कह दिया 3 तो पता चला 2.5 निकला। लेकिन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कभी ऊपर नीचे नहीं निकलते हैं, जिस जगह के हैं वही जगह पे हमेशा रहने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए क्या लिया गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो देखिए इधर कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक भारत का स्थिति देखिए कहां से कहां तक, यहां से देख रहे हैं ना हम, तो देखिए कितने पे है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आपका मन आ रहा है सर नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ये बनता है, देखो यहाँ साउथ होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ भी नॉर्थ लिखा है और वहाँ भी नॉर्थ है, ये इसलिए लिख रहा है, देखो प्यारे बच्चों इधर देखो, भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ऐसे में कहाँ है, जब ऐसे बढ़ के जाओगे तो उत्तर की ओर जाओगे कि नहीं, और जब ऐसे जाओगे तो कहाँ की ओर जाओगे, पूर्व की ओर जाओगे। तो इधर सवरो पूर्व ही पूर्व मिलना है कि नहीं, और ऊपर सवरो उत्तर ही उत्तर मिलना है कि नहीं, बात समझ में आ गई? तो इस कारण से यहाँ पे लिखा है क्या, उत्तरी, वहाँ भी उत्तरी। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, ये डिग्री है जो मिनट है, ओके, डिग्री और मिनट कैसे पढ़ते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांश है। अक्षांशीय विस्तार पूछे, लैटिट्यूड पूछे कि भारत का लैटिट्यूड बताओ कितना है, तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये तो आ गई ऐसे में, और हाँ अब ऐसे में कितना है चौड़ा, वो भी देखना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे में देखते हैं, देखिए तो ऐसे में हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, कहाँ गया, एक और बता रहे हैं, एक चीज और सुनना, ये तो है भारत, मुख्य भारत। जब संपूर्ण भारत लेते हैं तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को और ऐड करते हैं, द्वीप है अपने, आइलैंड है या नहीं है। इधर आप जानते हैं ये तो है क्या क्या, और ये है कौन, अंडमान एंड निकोबार। कौन सा है, पहले पढ़ रहा हो लाल, नींद आ गई तो, जो पानी है वो, जो भारत है वो, ये मध्य प्रदेश है वो, ये अशोकनगर है वो, जहाँ में तू जो बैठ हुए उठा के तो यहाँ फेंकेंगे। समझ में आओ कि नहीं, हालत सब भग जेते रहो, अच्छे से बैठ रहे लाल। ये क्या है, अंडमान निकोबार, तो ये इसकी पोजीशन भी यहाँ कोई ना कोई होगी कि नहीं, इसकी पोजीशन है 6 डिग्री 7 मिनट। कितनी है? अगर ये क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण भारत का विस्तार बताइए, अक्षांशीय विस्तार, क्या संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड बताइए आप इंडिया का ओवरऑल, तो आप लाएंगे 6 डिग्री 7 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? खाना बोल दो कम से कम। अब इधर देखो, ये है कौन, लॉन्गिट्यूड, क्या है यहां पर, मतलब कि देशांतर। देशांतर, तो देशांतर देखो यहां से लेकर यहां तक चलेंगे, यहां चालू होता है देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट से चलता है कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। पूरा भी पूरब लिख रहे हैं ना, क्यों पूरब लिखा है ये समझ में आ चुका। कहां से चालू होता है,
एक बार और पढ़ दो। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं? आओ यहां देखते हैं अपन। देखो इधर, अगर मैं आपसे पूछूं यहां से लेके यहां तक बताओ, यहां कितना था भैया? 8 डिग्री 6 के साथ, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट, ऐसे कर दो, ठीक है ना। ऊपर 33 डिग्री, यहां लिख देता हूं, 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट है। कोई दिक्कत? ये ऐसे में हो गया। साथ में क्या लिखेंगे? यहां पर उत्तरी लिखेंगे, क्योंकि उत्तर में है। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी आ गए सब। अब यहां से यहां तक देखेंगे तो यहां हो जाता है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। पूर्वी पढ़ते हैं कि नहीं? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। कहां तक चलते हैं हम? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ईस्ट। बताइए, आपको ये समझ में आ गया? जैसे ही आप मोबाइल पे ऐसा डाल देंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ? भारत। कहाँ पहुंच जाएंगे? भारत। तो ये भारत समझ में आया तुम्हें? अगर आपसे कोई पूछे भारत का अक्षांश और देशांतर बताओ, तो ये लाइन होती है अक्षांश रेखा, ये होती है देशांतर। ये लैटिट्यूड, लैटीट्यूड, लेटी हुई लाइन, तो लैटिट्यूड लॉन्गी, लॉन्ग मतलब लंबी, लंबी लाइन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हाँ कि ना? क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत? संपूर्ण भारत का पूछेगा तो ऐड करके इसकी जगह पे एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? 6 डिग्री 7 मिनट है। कोई दिक्कत? तो हमने ये दोनों लाइन देख ली कि नहीं? आना बोल दो। डाउट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस धरती पर भारत की पोजीशन समझ में आ गई आपको? आई कि नहीं आई? क्या पोजीशन समझ में आई है तुम्हें? साहब हमें जा आई समझ में। तुम देखो, हमरी भी सुनू करे तनक। ये है धरती माता। कौन सी माता? जहाँ पे एक लाइन ऐसी खिंचवा दो। ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे हो गया कौन सा? दक्षिणी। देख रहे हैं कहाँ जा रहा? दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? एक लाइन मार साहब ऐसे खींच दो तो ये वाली लाइन जो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? ये वाला भाग हो जाएगा कौन सा? पूर्वी। और ये हो जाएगा कौन सा? पश्चिमी। ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न। कोई दिक्कत? ये है 0 डिग्री की लाइन, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। कोई दिक्कत? यहां पर है हमारा भारत। कहो हाँ। ये जो भारत है तो हमने इसका पूछा, ये हो जाएंगी इसकी देशांतर लाइन, और ये हो जाएंगी इसकी अक्षांश रेखाएं। यही हो जाएंगी। हम आपसे पूछेंगे बताओ इनकी नंबरिंग करके बताओ क्या होंगी, तो आप नंबरिंग करके बताओगे हमें। आप बताओ जे वाली लाइन कितनी डिग्री पे है? 8 डिग्री से कितने? 6 मिनट पे है भैया। क्यों? हाँ, ये तो आ गई तुम्हें। अब जो लाइन बताओ कितने पे? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री। क्या आपको पल्ले पड़ गया? हाँ या ना? क्लियर हुआ? समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एक चीज बताए, तो ये अपना भारत है, दिख ही रहा होगा तुम्हें। इधर देखो, ये भारत है, ये इक्वेटर लाइन है। तो पूछ लेता है कभी कभी कि भारत इक्वेटर लाइन से कितनी दूरी पर है? कितने पे है? 800। किस किस को पता है भारत की इक्वेटर लाइन से दूरी कितनी है? तो ये पूछ लेता है 876 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है हम? 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है हम। किससे? किससे? चार चीजें पता चल गई हमें। पहला ये पता चला कि इस धरती पे भारत कहाँ है। तो कहाँ है? लाल बता पाएगा। समझ गए थे? तू क्या करे कोई? बस
भारत कहाँ है धरती पे? मतलब, अच्छा मतलब बताऊं मैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। देखे आपने, पढ़ पढ़ के बड़ा बने, और पाप ने पूछी का पढ़े, 16 दूनी 8 पढ़े। अब भाई तो हम कह रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत है, याद कर ले, पहले लिख ले, को लिख के देते, एप्लीकेशन बना के देते, लगाया ईस्टर्न ईस्टर्न नॉर्थन नॉर्थन, एक का नाम न क्या नाम लेंगे, ऐसे कहना पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आंसर ऐसे दें जो उचित है, नहीं तो क्या कहना मानी है अपन ने, हमें नहीं आता है। समझ में जी? आधे अधूरे आंसर समझाने के बाद फिर काय क्या आधे अधूरे, पूरा समझा रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं जागते रहो। सीटी बजवाएं कहीं खास से, रात में चौकीदार सीटी बजाता है और क्या फिरता है, जागते रहो कि बाएं का। समझ में आया? एक तो सीख गए हम क्या कि भारत कहाँ है, कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये तो समझ में आ गई। दूसरा सीखे उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, क्या सीखे, देशांतर और अक्षांश विस्तार, याद हो गया। तीसरा सीखे हम इक्वेटर लाइन से कितनी दूरी पर है, कितने पर है, क्या आप इतना सीख गए? हाँ कि ना, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। एरोप्लेन टेक ऑफ हो रहा है, 5 बज चुके हैं, जाने को है, कहीं जा रहा है लाल। तो ये सब सीख गए तुम, कोई दिक्कत? वेरी गुड। आओ, भारत का क्षेत्रफल 3287,263 है। 1 लाख मांग नहीं, तुम्हें केवल इतना सा पढ़ना है, 3287,263 कितना है, 32। एक तो यार हमरे कोई, एक तो यार पोलियो की दवाई पिलवाओ। आपको लगता होगा मैं परेशान नहीं, मैं भारी परेशान हूँ। 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं कि नहीं? तो 3287,263 ये किसका क्षेत्रफल है, भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। मतलब भारत के पहले कितने देश होंगे? 6। कितने होंगे? 6। जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। और अब तो हम कैसे हो गए? पहले। हम किसी से पीछे क्यों रहे? हमने इतने भयंकर पैदा करे कि पहले पे हो गए। आया कि नहीं आया? कहाँ पे हो गए? कम से कम जो हाथ में अपने में है कि जो काम कर सकते वो तो अपन ने बिल्कुल ईमानदारी से किया कि नहीं किया। भाई देखो, किसी देश से कुछ लेने जाए, किसी का कुछ योगदान रहे तो वहां में भारत वाले पीछे, लेकिन जो काम अपन से हो सकता है वो किया अपन ने। और अपन कैसे नंबर पे है? पहले पे। कौन था आगे अपन से? ना कि तुम नौआ से इतने से हमसे आगे, हम बताते हैं कितने आगे। हम इतने आगे हो गए कि चाइना ने स्कीम बदल दी अपनी इधर से। चाइना का था क्या, हम दो हमारा एक, हाँ या ना? किसने? चाइना ने। चाइना कह रहा है हम दो और हमारे अब कितने ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना की ये कंडीशन हो चुकी है, समझ में आया नहीं? और हमने तो चलाओ तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। लेकिन हम पता है क्या करते थे इसका, हम दो हमारे दो, हम दूसरे से कहते हम दो हमारे दो, पा सके दूसरे से। जैसे किसी घर में 3 पैदा हो जाए सुभाष बात के कहा रे सरकार ने स्कीम चलाई हम दो हमारे दो, तुम तो 3 हो गए। वो बात कर तुम 2 से 4 हो रहे हो। कहीं सरकार ने स्कीम चलाई थी सबके लिए, सब में तुम आ तो गई। वो भी कह रहा हूं बगल वाले से, हम दो हमारे दो सरकार ने चलाई है। गई हमारा पूरा भारत जय में लग रहा हो भाई, बतावे में हम दो हमारे दो, वो कह दे हम दो हमारे दो, पालन कौन न करो? वैसे बता ही रहते, कहीं बतावे में ही नंबर 1 हो गए। अब फॉलो करेंगे तो ना, सरकार ने स्कीम बदल दी, हम दो हमारे 1 पे आ गए। काय पे? हम दो। लेकिन भारत के लोग माने सही कि नहीं मान रहे? समझ में आया कि नहीं? सबसे बड़ा देश। हमने सोचा देखो, भारत कोई से लड़ता है क्या? आपने देखा कभी लड़ते हुए भारत को? कभी किसी ने देखा है क्या? जबरदस्ती की लड़ाई कभी भारत ने की है क्या? नहीं। पर भारत देखो क्या करता है, जुगाड़ वाला देश है, आप जानते ही होंगे, हाँ कि ना? जैसे ये बेंच रखी है,
जब बेड की क्षमता है 3 से 4 की, लेकिन व्यवस्था बन जाए तो 5 बन जाते हैं कि नहीं? अब कहाँ से वह जगह बन के आ जाते हैं? जुगाड़ से आ जाती है। कहाँ से आ जाती है? जुगाड़ से। अब हमने क्या, इसके कोई से लड़ तो है ही नहीं सके, लेकिन शौक तो सभी होता है काय का, जगह तो बढ़ती चली जाए। तो हमने क्या किया, जनसंख्या बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? जनसंख्या बढ़ेगी तो फैलेगा भारत के नहीं, क्योंकि भारत तो इतना ही है, भारत तो फैल नहीं पाएगा। लेकिन हम वही जुगाड़ वाला काम, आजा बैठ जा, आजा तू बैठ जा। अब बगल में आएगा पाकिस्तान, वो हमसे क्या कहेगा, भाई साहब घुसे ही तो चले, अब क्या है वो बैठा लेती है, कचल हो जाए, वो बैठा लेंगे। कल फिर आएगा एक, बैठा ले, तो धीरे धीरे कहाँ चले जाए? पाकिस्तान में। जब अगले चाइना, इनसे कहा अब तुम इतने से, तुम्हें कितने की जगह चाहिए, अच्छा बैठ जाओ, तुम्हें गोद में बैठा लेंगे, जाओ। तो उन्हें गोद में बैठाल के उन्हें भगा देंगे। इतने पाकिस्तान में धक्का देते, बगल में चलो जाओ ना तुम, तो ईरान ही रखेंगे, उनसे जाके भाग किसको तुम, ये कितने जाएंगे यार, जिन्हें भी बैठ भी जाएंगे चाहिए, पानी में थोड़ी ढकेल देने। हमारी तरफ बंगाली खाड़ी है, नीचे तरफ अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर। अब तू ही बच रहा हो, तू ही मदद न करेगा ऐसे टाइम पे तो कौन करेगा? अब ये पैदा होगा इन्हें का पानी में ढकेल दें कहीं, बैठा ले। ऐसे बैठ बैठ के अपन कब्जा कर ले, ना लड़ना पड़ी, ना भिड़ना पड़ी, ना गारे देने पड़ी, ना गारे खाने पड़ी, मिलजुल के अपन ने देश का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो जनसंख्या बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय बाद पाकिस्तान में रहने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही उनकी स्थिति बेकार हो रही है कि नहीं? रोटी है नहीं है, ताले पड़ रहे हैं कि नहीं है? का रोटी वहाँ नहीं है, लड़ा लग रहे हैं वे। बचे कौन? हम ही बचे, रोटी ले लेके जाएंगे, दे देंगे उनको। क्लियर हुआ इतना? आंगे तो ये क्षेत्रफल है हमारा 3287,263, भारत का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? भारत का 3287,200। तो ये कौन सा कहलाता है? देख रहे हैं मेरी अकल, 1 7 2 लाइन, ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। क्लियर है? ये कौन सी लाइन है? अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। और ये भी। तो मुझे बताओ, इतना क्लियर हो गया? ओ हाँ। क्या आपने चतुर्भुज देखा है? नहीं, तुमने अपना हाथ देखा है? देखो एक बार, ऐसे नहीं देखने, ऐसे देखने, ऐसे देखो, ऐसा है। मैं ऐसा देख रहा हूं, भी ऐसे देख रहा हूं, ऐसा है। ऐसे देखो भाई साहब, ऐसे है, क्योंकि भारत इधर से सकरो होगा, वह भारत इधर से सिकुड़ गया है, हाँ कि ना? पर ऊपर से तो ऐसा ही है। तो ये तुम्हें अपना हाथ दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? ऐसा ही है भारत, ऐसा ही लगता है भारत। देखो यहां से, इसे मत देखो, यहां से देखो, ऐसे ही आपको इसकी तरह दिखता है कि नहीं? इसलिए भारत का जो आकार है, भारत का जो देखने में दिखता है हमें, तो चतुष्कोणीय दिखता है। कैसा? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय का मतलब होता है चतुर्भुज, क्वाड्रेटल। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना, पूरा डिब्बा सा। देखा क्यों? हाँ, क्लियर हुआ? तो भारत की आकृति कैसी हुई? चतुष्कोणीय। कैसी? चतुष्कोण का मतलब 4 कोण हो जिसके, किसमें होते हैं? क्वाड्रेटल में ही होते हैं कि नहीं? पहले पढ़ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है? इधर देखो, भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43 है। कितना है भैया? पूरे विश्व में 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल के हिसाब से। कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे है। और 100% का कितना है हम? 2.4% है। कितना है? कहीं कहीं पे 2.2% भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, जुगाड़ वाले आएंगे तो होते देख लेते हैं जगह। क्लियर हुआ कि नहीं? आओ, ये अपन है, क्या आपको दिख रहा है? ये है कौन? कौन है? महंगे? भारत है वो, हम नहीं है, हम है जी। पड़ोस में क्या लगा है जी? पाकिस्तान। कौन लगा है? पाकिस्तान। कौन लगा है भैया? क्यों? कौन लगा है? कौन लगा है?
ये चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हो, लगे ही हो। ये कौन है? लग रहा है बेहतरीन। हाँ, तुम्हें देश खराब लगे, पड़ोसी अच्छे लगे। ये कौन है? नेपाल। कौन है भैया? नेपाल। ये कौन है? ये तौन लटक रही, ये कौन है? कौन है? चाइना। देख रहे हैं, चाइना है, देख रहे हैं आप? बतख पानी मुचक व्यवहार हो जैसे, जे बेचारो मोती के समान। कौन? ये कौन? कौन है भैया? म्यांमार। कौन है? क्या आपको ये हमारे पड़ोसी नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इन्हें हम कहते हैं हमारे पड़ोसी। क्या कहते हैं? पड़ोसी। एक और बच गया जो, कौन है ये? भूटान। कौन है? भूटान। कौन है भैया? ये भूटान। और पानी के साथ जो सीमा लगा रहा है वो एक ये है। ये आगे बताएंगे, रुक जाओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। 7वें पे हम हैं, तो हमसे बड़े 6। देखो, पहला रूस, दूसरा, तीसरा, फिर अमेरिका, फिर और फिर हम आएंगे। और 8वां कौन हो जाएगा? कौन सी टीना? जटीना है, बहुत अर्जेंट में रहता है जटीना, इसलिए जाको नाम का है अर्जेंटीना का नाम है, जाको नाम अर्जेंटीना। हमेशा अर्जेंट में बैठी रहती, जान मुझे जल्दी जाने है, अर्जेंट में है, काम है मुझे, इसलिए जाको नाम रख दो कि तू अर्जेंट में ही रहे, अर्जेंटीना। याद रखना, कभी कभी क्रम जमा लेता है। समझ में आ रहा है? क्या करवा लेता है? क्रम जमा लेता है, तुम ध्यान रखना, घबरा जाओ तुम। देख रहे हैं, ये क्रम है हमारे। अब इन्हें जमा लेंगे हम, कल जमाएंगे, इन्हें आज नहीं जमान दे रहे। मिलते हैं कल।